मथुरा दौरे पर आए आप पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। उनका कहना है कि किसानों और बेरोजगारों का बुरा हाल है। देश की जनता के सामने दो गठबंधन हैं। अब ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन किनके क्या एजेंडे होंगे। चेहरे के नाम पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया ये पूरे देश के सामने है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो मोदी जी ने परिवार नियोजन के मायने ही बदल डाले हैं। वहीं उन्होंने अडानी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर देश का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब यूपी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, तभी देश का भला हो सकता है। इसको लेके हम अपने संगठन के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं और पार्टी जितनी सीटों पर लड़ने का फैसला करेगी, जहां जहां चुनाव लड़ने का फैसला करेगी, उसके हिसाब से हम लोग चुनाव में जाएंगे। 24 में सारी विपक्ष पार्टियां एक साथ आ रही हैं। पीएम का चेहरा कौन होगा उसमें? देखिए, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जो मुद्दे मैंने आपके सामने उठाए, फसल के दाम का मुद्दा, किसानों के जिंदगी में जो दुश्वारियां हैं उसको कम करने का मुद्दा, महंगाई से जो लोग पीड़ित हैं, जो नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित है, उस पर कोई भी गठबंधन हो, चाहे वो बीजेपी का हो या दूसरा कोई गठबंधन हो, बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन बने, कांग्रेस के नेतृत्व में या किसी पार्टी के नेतृत्व में, वो इन विषयों पर देश की जनता के सामने क्या तस्वीर रखना चाहता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। जैसे केजरीवाल जी जाते हैं चुनाव में तो वो कहते हैं भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो देते हैं। कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, वो काम को करते हैं। तो जो गठबंधन के चुनाव, एक बीजेपी का गठबंधन होगा, एक जाहिर तौर पे कांग्रेस का गठबंधन होगा, वो इस देश के लोगों के लिए क्या तस्वीर देखता है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या उसका एजेंडा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उससे अब लोगों को जुड़ना चाहिए, बजाय इसके कि किसी चेहरे से जुड़ने के बजाय उस बात से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन 9 साल में उन्होंने किया क्या, इसका हिसाब तो होना चाहिए ना। 9 साल हो गए उनको, अभी भी रोते रहते हैं। किसी भी बात पे आप उनसे पूछ लो तो दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते रहते हैं। अरे भाई, आपको 9 साल का समय मिल गया। ये दिमाग लगा के याद करना पड़ेगा, बड़ा जोर देना पड़ेगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि 30 झीलें बनाई जाएंगी दिल्ली में, लेकिन वहां पर तो रोड पर बहुत सारा पानी भर गया, झीलें ज्यादा लगी। निश्चित रूप से पानी भर गया है और बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 3 दिन से दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई है, बावजूद इसके वहां पे जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि पानी हरियाणा से आता है, हिमाचल से आता है। इन परिस्थितियों पर अगर हरियाणा की सरकार हमारी मदद करे, उनसे अपील भी किया मुख्यमंत्री ने कि थोड़ा पानी कम छोड़िए, तो अगर उसको करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं किस राजनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी भी आज क्षेत्रों में निकले हैं, लगातार स्थिति को नियंत्रित करने में, लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। देखिए, गुजरातियों वाले सवाल पे मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले एक नारा था परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो। मोदी जी ने अब नारा बदल दिया है, उसको कर दिया हम एक हमारे एक। एक वो है और एक अडानी है। तो चाचा का लड़का भी अडानी है, मौसी का लड़का भी अडानी है, फूफा का लड़का भी अडानी है, छोटा भाई भी अडानी है, मझला भाई भी अडानी है। उनका एक आदमी का परिवार है। उसी के नाम आकाश में हवाई जहाज है, जमीन पर एयरपोर्ट है, समुद्र में सीपोर्ट है, पाताल में कोयला और गैस है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्टील है, सीमेंट है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। पूरा हिंदुस्तान उस व्यक्ति के नाम पे नीलाम है। और जितने भी गुजराती मित्र हैं मोदी जी के, वो चाहे मेहुल चौकसी हो, वो चाहे नीरव मोदी हो, वो चाहे नितिन संदेशरा हो, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान की जनता का पैसा लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं। गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, गुजरात प्रदेश है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रदेश है। और उस प्रदेश से 2 और महान विभूति निकले हैं, एक मोदी हैं, दूसरे अमित शाह हैं। 2 ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आजाद कराया, 2 ऐसे महापुरुष हैं आज के समय में जो देश को बर्बाद कर रहे हैं।
देखिए, हमारा तो मुद्दा काम का और विकास का ही है, स्कूल का, अस्पताल का। जाति धर्म के नाम पे तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं कह भी रहा हूँ आपके सामने खुलेआम कि जाति धर्म के नाम पे जब तक वोट पड़ता रहेगा तब तक उत्तर प्रदेश का भला भी नहीं होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। तो अब तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कब तक इन लोगों के पीछे घूमते रहेंगे। तो हम तो अपना जो हमारा मुद्दा है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, हम तो उसी पे काम करेंगे। उस पर जिसका किसानों के फसल का दाम, उस पे जिसको जिसको हम लोगों के साथ आना है उनका स्वागत है, वरना दुकान तो चली रही जाति धर्म वाली, अपना डमरू पीट रहे हैं। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।